Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I'm your class 11 mathematics teacher. स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.10 को क्वेश्चन नंबर 16 तक किया था। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से। तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से। क्वेश्चन नंबर 17 है, टू डू अ पीस ऑफ वर्क ए टेक्स 10 days मोर देन बी, टुगेदर दे फिनिश द वर्क इन 12 days, हाउ लॉन्ग वुड बी टेक टू फिनिश इट अलोन। और यहाँ पे एक हिंट भी गिवन है, इफ समवन टेक्स x days टू फिनिश अ वर्क, द 1 day's वर्क विल बी 1/x। अब हम इसका करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले यहाँ पे हम अज्यूम करेंगे दैट b टेक्स x days टू फिनिश द वर्क। लेट b takes x days to finish the work। अगर b को काम खत्म करने में x days लग रहे हैं तो a को कितने days लगेंगे? x plus 10, because a takes 10 days more than b, then a takes x plus 10 days to finish the work। अब हम ये फाइंड करेंगे What is the work done by B in 1 day? उसके लिए यहाँ पे जो हिंट गिवन है हम उसको यूज करेंगे। Work done by B in 1 day is equal to 1/x। Now we will find the work done by A in 1 day। Work done by A in 1 day, this is equal to 1/x plus 10। अब यहाँ पे क्वेश्चन में एक और चीज मेंशन है, टुगेदर दे फिनिश द वर्क इन 12 days। तो यहाँ पे आएगा A and B together finish the work is equal to 12 days। Now we will find A and B's 1 day work। A and B 1 day work is equal to 1/12। अब हम बनाएंगे इक्वेशन। सबसे पहले यहाँ पे आएगा वर्क डन बाय बी इन 1 day एंड दैट इज 1/x। देन आ जाएगा प्लस वर्क डन बाय ए इन 1 day, दैट इज 1/x plus 10 एंड दिस इज इक्वल टू वर्क डन बाय ए एंड बी टुगेदर एंड दैट इज 1/12। अब ये हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है जिसमें से हमने अब x को फाइंड करना है। अब यहाँ पे जो पहला फ्रैक्शन है इसके डिनोमिनेटर में है x और दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में है x plus 10। तो x और x plus 10 का जो एलसीएम होगा वो इक्वल होगा x into x plus 10 के। उसके बाद क्या करेंगे, x into x plus 10 को डिवाइड करेंगे x के साथ एंड दैट इज इक्वल टू x plus 10। x plus 10 into 1 is x plus 10। देन आ जाएगा प्लस। नेक्स्ट हम ये करेंगे x into x plus 10 को डिवाइड करेंगे x plus 10 के साथ एंड दैट इज इक्वल टू x एंड x into 1 is x एंड दिस इज इक्वल टू 1/12। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 2x plus 10 over x square plus 10x is equal to
1/12। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो हमारे पास आएगा 12 इंटू 2x प्लस 10 एंड दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 10x। 12 इंटू 2x इज 24x प्लस 12 इंटू 10 इज 120 एंड दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 10x। अब राइट साइड पे जो टर्म्स हैं उनको शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा 24x प्लस 120 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 0। 24x minus 10x is minus 14x, then आ जाएगा प्लस 120 माइनस एक्स स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 0। लेफ्ट साइड पे जो टर्म्स हैं उनको रीअरेंज करेंगे तो आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। 24x माइनस 10x इज 14x, देन आ जाएगा प्लस 120 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब लेफ्ट साइड पे जो टर्म्स हैं उनको रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। अब इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस के साथ जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक फॉर्म में है और इसको अब हम सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से। तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14 स्प्लिट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ 20 माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 120 इज इक्वल टू 0। देन आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 6x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 20x में से कॉमन आ जाएगा x और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 20 के साथ। 6x माइनस 120 में से कॉमन आ जाएगा 6 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 20 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब लेफ्ट साइड पे देखा जा सकता है x माइनस 20 आ रहा है कॉमन, तो x माइनस 20 को लेते हैं कॉमन और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 6 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स हैं जिनका प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, विच मीन्स एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी इक्वल टू 0। आइदर x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x की एक वैल्यू आ जाएगी 20 और x की दूसरी वैल्यू आ जाएगी माइनस 6। अब ये जो x की वैल्यू है माइनस 6 ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज x रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ डेज को, सो नंबर ऑफ डेज कांट बी नेगेटिव, तो यहाँ पे आ जाएगा नॉट पॉसिबल। तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट है वो है 20, तो यहाँ पे आ जाएगा सो B टेक्स 20 days alone to finish the work. Next है question number 18. To complete a job, A and B take 4 days working together. A alone takes twice as long as B alone to finish the same job. How long would each one alone take to finish? How long would each one alone take to do the job? तो इसका आप करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम ये एज्यूम करेंगे कि B alone takes X days to finish the job. Let B alone takes X days to finish the job. Then A alone takes 2x days to
finish the job. अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास मेंशन था that A alone takes twice as long as B alone. That's why A alone takes 2x days to finish the job. अब हम फाइंड करेंगे how much is work done by B in 1 day. Work done by B in 1 day is equal to 1 over x. Work done by A in 1 day is equal to 1 over 2x. As we already know, to complete a job, A and B takes 4 days working together. A and B finish the job in 4 days. Now we will find the work done by A and B in 1 day. Work done by A and B in 1 day is equal to 1 over 4. अब हम बनाएंगे इक्वेशन. सबसे पहले आ जाएगा वर्क डन बाय B in 1 day and that is 1 over x plus work done by A in 1 day and that is 1 over 2x is equal to work done by A and B together in 1 day and that is 1 over 4. अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसको हम x के लिए सॉल्व कर लेंगे. LCM ऑफ x एंड 2x इज 2x और यहाँ पे हमारे पास न्यूमरेटर में आ जाएगा 2 plus 1 एंड दिस इज इक्वल टू 1 over 4. अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. 2 plus 1 is 3 and 3 into 4 is 12 and this is equal to 2x into 1 is 2x. तो हमारे पास आ जाएगा 2x is equal to 12. Then x equal आ जाएगा 12 over 2k which is equal to 6. तो इसका मतलब ये है that B alone takes 6 days and A alone takes 12 days. यहाँ पे ये जो x है ये रिप्रेजेंट कर रहा है number of days to finish the job by B and we know that A takes 2 into x days to finish the job which is equal to 2 into 6 and that is equal to 12. तो यहाँ पे आ जाएगा so B alone takes 6 days and A alone takes 12 days. So this is our final and required result. Next है हमारे पास question number 19. An open box is to be made from a square piece of tin by cutting a piece to 2 decimeter square from each corner and then folding the sides of the remaining piece. If the capacity of the box is to be finished 128 cubic decimeter, find the length of the side of the piece. यहाँ पे ये जो 128 क्यूबिक डेसीमीटर है ये ओपन बॉक्स का वॉल्यूम है और यहाँ पे मेंशन्ड है जो टिन का स्क्वायर पीस है उसको कट करके एक ओपन बॉक्स बनाया गया है. तो इसका मतलब ये है कि लेंथ और विड्थ जो होगी टिन की वो सेम होगी. तो इसका करते हैं सॉल्यूशन. सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं length of square tin is equal to x dm and width of square tin is equal to x dm. Then आएगा after cutting
2 dm from each side. अब हमारे पास जो बॉक्स है उसकी लेंथ आ जाएगी x माइनस 4 dm के इक्वल, बिकॉज एक स्क्वायर की दो लेंथ्स होती हैं और दो विड्थ्स होती हैं. देन हमारे पास विड्थ भी सेम आ जाएगी x माइनस 4 dm. और इसके अलावा हमें चाहिए हाइट एंड दैट इज 2 dm. हाइट ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू 2 dm. अब हमने यूज करना है वॉल्यूम का फॉर्मूला. वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट. हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है जो वॉल्यूम है वो इक्वल है 128 क्यूबिक डेसीमीटर्स के. तो वॉल्यूम की जगह आ जाएगा 128. लेंथ इज x माइनस 4, width is also x minus 4 and the height is 2. तो हमारे पास राइट साइड पे ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा 128 के साथ. तो यहाँ आ जाएगा 128 over 2 and this is equal to x minus 4 whole square. 128 over 2 is 64. तो हमारे पास अब इक्वेशन आ जाएगी x minus 4 whole square is equal to 64. अब हम दोनों साइड्स पे अप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट. टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स. तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 64. लेफ्ट साइड पे स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 64 इज द कंप्लीट स्क्वायर ऑफ 8. तो यहाँ पे x माइनस 4 हमारे पास इक्वल आ जाएगा 8 के. यहाँ पे हम नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे बिकॉज हम फाइंड कर रहे हैं लेंथ और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती. तो हमारे पास अब x इक्वल आ जाएगा 8 प्लस 4, देन x इज इक्वल टू 12 और साथ आ जाएगा यूनिट विच इज dm. सो दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20. अ मैन इन्वेस्ट ₹100,000 in 2 companies. His total profit is ₹3,080. If he receives 1,980 from one company and at the rate 1% more from the other, find the amount of each investment. Solution. First of all, we will assume that the man invests X at the rate Y%. Let the man invest X at Y%. अगर एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट जो है वो है X, तो दूसरी कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट होगी वो कितनी होगी 100,000 माइनस X. एंड द मैन इन्वेस्ट 100,000 माइनस X एट, और यहाँ पे जो परसेंटेज होगी वो होगी y+1 बिकॉज रेट 1% मोर फ्रॉम दी अदर. ये क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है. तो यहाँ पे आ जाएगा y+1%. अगर इन्वेस्टमेंट x है और परसेंटेज y है, देन हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी x इंटू y% को हम लिख सकते हैं y/100 एंड दिस इज इक्वल टू 1980. अब ये जो इक्वेशन है इसको हम कर लेते हैं सिंप्लीफाई. x इंटू वाई इज xy
और लेफ्ट साइड पे जो 100 डिवाइड हो रहा है, जब ये राइट साइड पे जाएगा तो 1980 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 198,000। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अगर इन्वेस्टमेंट है 100,000 माइनस एक्स और परसेंटेज है y+1, तो हमारे पास अब आ जाएगा x इंटू, तो हमारे पास आ जाएगा 100,000 माइनस एक्स इंटू y+1 over 100 and this is equal to 3080 because 3080 is the total profit। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा कर लेते हैं सिंप्लीफाई। हमारे पास आ जाएगा 100,000 माइनस एक्स इंटू y+1 is equal to 308,000। अब यहाँ पे ये जो लेफ्ट साइड है इसको हम कर लेंगे एवेल्युएट, तो हमारे पास आएगा 100,000 y प्लस 100,000 माइनस एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 308,000। अब हम जानते हैं ये जो एक्स वाई है ये इक्वल है 198,000 के, तो एक्स वाई की जो वैल्यू है उसको यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 100,000 y प्लस 100,000 माइनस 198,000 माइनस एक्स इज इक्वल टू 308,000। देन हमारे पास आ जाएगा 100,000 y प्लस 100,000 minus 198,000 is minus 98,000, then आ जाएगा minus x and this is equal to 308,000। नेक्स्ट हम ये करेंगे लेफ्ट साइड पे, ये जो minus 98,000 है इसको शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा 100,000 y minus x is equal to 308,000 plus 98,000, then आ जाएगा 100,000 y minus x is equal to 406,000। This is equation number 2। नेक्स्ट हम ये करते हैं इक्वेशन नंबर 2 से x की वैल्यू को निकालते हैं, तो हमारे पास जो x है वो इक्वल आ जाएगा 100,000 y माइनस 406,000 के। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हम x की ये जो वैल्यू आई है इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। पुट इन 1, तो हमारे पास आ जाएगा 100,000 y माइनस 406,000, ये आ गया x की जगह पे, इंटू y इज इक्वल टू 198,000। देन हमारे पास आ जाएगा 100,000 y स्क्वायर माइनस 406,000 y इज इक्वल टू 198,000। अब राइट साइड पे जो टर्म है उसको शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पे, तो आ जाएगा 100,000 y स्क्वायर माइनस 406,000 y माइनस 198,000 एंड दिस इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हम ये करेंगे इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे 2000 के साथ। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2000, तो हमारे पास आ जाएगा 50 y स्क्वायर माइनस 203 y माइनस 99 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक फॉर्म में है,
और इसको अब हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से। यहाँ पे a इज इक्वल टू 50, b इक्वल है -203 के एंड c इज इक्वल टू -99 एंड द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज y इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। देन y इक्वल आ जाएगा माइनस इंटू -203 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -203 स्क्वायर -4 इंटू 50 इंटू -99 ओवर 2 इंटू 50। y is equal to 203 plus minus square root of -203 whole square is 41209, minus into minus is plus, 4 into 50 into 99 is 19800 over 100. y is equal to 203 plus minus square root of यहाँ पे आ जाएगा 61009 ओवर 100। देन हमारे पास y इक्वल आ जाएगा 203 प्लस माइनस 247 ओवर 100। Either y is equal to 203 plus 247 over 100 or y is equal to 203 minus 247 over 100। अब यहाँ पे y की जो पहली वैल्यू है वो आ जाएगी 4.5 और y की दूसरी वैल्यू आ जाएगी -44 over 100, which is not possible because y is representing percentage and this can't be negative। अब हमने फाइंड करना है x और उसके लिए हम यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 3। पुट y इज इक्वल टू 4.5 इन 3, तो हमारे पास x इक्वल आ जाएगा 100,000 इंटू 4.5 माइनस 406,000, दिस इज इक्वल टू 450,000 माइनस 406,000, देन x हमारे पास इक्वल आ जाएगा 44,000। अब यहाँ पे जो x है वो आ चुका है 44,000 और जो x है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इन्वेस्टमेंट को। अब यहाँ पे आ जाएगा सो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इज x एंड दैट इज इक्वल टू 44,000 और यहाँ पे परसेंटेज होगी एट 4.5% रेट। एंड सेकेंड इन्वेस्टमेंट इज 100,000 minus x and this is equal to 100,000 minus 44,000, which is equal to 56,000 at 5.5% rate. So this is our final and required result। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 4.10 कंप्लीट हो चुकी है और इसी के साथ चैप्टर 4 भी कंप्लीट हो चुका है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.10 को क्वेश्चन नंबर 17 से क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व कर लिया है और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में।